अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है वो सिर्फ़ पहले कलमे का अमल है और उसका भी पहला जुज़ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल की तासीर के वाक़यात अगर मैं यहाँ आपको बताने लगूँ तो घंटों तक ये वीडियो चली जाएगी, लेकिन दो मुख्तसर वाक़यात इस अमल की तासीर के मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा दोस्त है जो उसके भाई को कैंसर हो गया। तो पहले तो उन्होंने इलाज करवा लिया, क्योंकि आजकल भी देखा जाए तो लोग डॉक्टर की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं और इन अमाल की तरफ बहुत ही कम लोग रुजू करते हैं। लेकिन आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं। हमारा एक दोस्त है, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसको या उसकी फैमिली को जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर से पर्ची बनवाता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी या मेरी वाइफ या मुझे ये तकलीफ़ है। उसके मुतल्लिक डॉक्टरों से दवाई देने की पर्ची बना देता है कि फ़लाँ फ़लाँ दवाई ले लो, और स्टोर पे जाता है, उन दवाई की कीमत मालूम करता है। जो भी कीमत होती है फिर वो दवाई नहीं लेता, वो कीमत के मुताबिक वो जाकर सदका दे देता है, और ऐसा करने से उसे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाबी मिल जाती है। काफ़ी अरसे से उसका यही मामूल चल रहा है। लेकिन हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो आपको बताते हैं कि इन आमाल में कितनी तासीर है। तो वो भाई कहते हैं कि हमने डॉक्टरी इलाज करवाया लेकिन कैंसर ठीक ना हुआ। पहले दर्जे का दूसरे दर्जे पे गया, दूसरे वाला लास्ट दर्जे पे चला गया। लेकिन हत्ता कि ऐसा भी वक्त आया कि डॉक्टरों ने कहा कि अब आप इसे घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के जो चंद दिन बचे हैं वो जाकर अपने घर वालों के साथ गुजारे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टरों की बात वो मेरे जहन में गूंज रही थी, और मैं ना चाहते हुए भी अपने आंसू को छुपा नहीं रहा था। और मेरे भाई को मैंने झूठी तसल्ली दी कि डॉक्टर कहते हैं अब रिज़ल्ट में बेहतरी आना शुरू हो गई है, आप चंद दिन के बाद वापस अपने भाई को बुलाना और फिर दूसरी टेस्ट करेंगे। कहता है कि ये मैं झूठी तसल्ली लेकर भाई को ले आया। मेरा भाई आगे बैठा था, मैं बस पर पीछे बैठा था, और पीछे ना चाहते हुए भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं कोई मौलाना साहब भी बैठे हुए थे जो मुझे देख रहे थे और घूर रहे थे। मेरी तबीयत में बेचैनी पैदा हो गई थी, तो वो मेरे करीब आकर मुझसे पूछने लगे कि भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक है? लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने रहते हुए कहा कि यार मेरी तबीयत को कुछ भी नहीं है। इशारा भी किया कि आगे मेरा भाई बैठा हुआ है, इसको कैंसर है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। सारा माजरा सुनाया। तो उस बंदा कहता है कि बस इतनी सी बात, मैं आपको एक अमल बताता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला अमल है, आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे शफ़ा देगा। वो बंदा कहता है कि यार मौलाना साहब ने तो अमल बता लिया, लेकिन मेरी दिल को तसल्ली ना हुई। मैं फिर भी रोता रहा और उसे कहा कि यार इस तरह के टोटके हमने बहुत आजमा लिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर की बात पर मुझे पूरी तसल्ली हो गई थी। यकीन हो गया था कि अब मेरा भाई बस चंद दिनों का मेहमान है। लेकिन उस मौलाना ने फिर मुझे तसल्ली दी, कहा कि देखें, अब आपके भाई को मौत के अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं। डॉक्टरों ने वैसे भी जवाब दे दिया है, तो इसको करने में क्या हर्ज है? कोई गुनाह का काम का तो है नहीं। उसने कहा चलो ठीक है। उसने तरीका भी बता लिया। मैंने कहा चलो कर देता हूँ, अल्लाह मालिक है, शिफा ना मिले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत ही कर दे। तो वो कहता है मैं टूटे दिल से इस अमल को करने लगा। एक हफ़्ते बाद मेरे भाई ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ काम कर रही है, मतलब मेरी सेहत बढ़ रही है। 21 दिन के बाद हम दोबारा डॉक्टर के पास गए टेस्ट करवाने, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैरत अंगेज़ उसमें तब्दीली आई, और डॉक्टर ने कहा कि आप किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने दवाई तो आपको सिर्फ तसल्ली के लिए दी थी। ये दवाई, इससे पहले बेस्ट दवाई भी हम आपको खिला चुके हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आई। तो वो बंदा कहता है कि मैंने फिर सारा माजरा सुना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उसका भाई ठीक हो गया। और वजीफ़ा यानी अमल यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ कि कोई बंदा कहता है कि मैंने ये कहा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह को
तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और बाकी ज़मीन व आसमान इनके दरमियान जो भी चीज़ है वो दूसरे पलड़े में रखी जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो वहाँ मजमे में बैठा एक आदमी उठता है और कहता है कि इस तरह हो नहीं सकता, अब आप बात ये कही है तो मुझे साबित करके दिखाओ वरना तेरी खैर नहीं। वो बंदा कहता है कि यार मैंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाई है। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने तो आपकी ज़बान से सुनी है, अब मुझे इसकी तसल्ली चाहिए और मैं पल्ला लेकर तराजू लेकर आता हूँ और इसकी मुझे भेंट करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो तराजू लेकर आता है और ये बंदा मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है और ये कहता है कि या अल्लाह, मैंने तो तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है, अब इसको सच्चा करना आप ही का काम है, हमारा यकीन है कि हदीस ये सही है। तो वो बंदा जब तराजू लेकर आता है और मुझे पेन और कागज़ देता है और कहता है कि लिखो, वो बंदा कांपते हुए हाथों से ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर देता है और वो बंदा तराजू के एक पलड़े में वही सादा कागज़ रखता है और दूसरे में कुछ केजी रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ वज़न रखता है। हकीकत जाने देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो सादा कागज़ नीचे बैठा रहा, बहुत वज़नी सामान डाला लेकिन कोई हरकत भी ना हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आमाल पर यकीन किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए, उसकी सुन्नत पर अमल किया जाए और इन आमाल को यकीन से किया जाए तो हकीकत में ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन अमल बताने से पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे एक गुजारिश है कि यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, इससे हमारी हर नया आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अमल मुख्तसर है। आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी परेशानी से निजात चाहते हैं, या कोई ऐसी बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती, या जादू है या जिन्नात है, या कोई आपका दुश्मन है जो आपसे कोई है, या आप रोज़गार के मामले में परेशान हैं, या आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिलती, बहरहाल जो भी आपका मकसद है उस मकसद को आप जहन में रखते हुए इस अमल को इस तरह करना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पे आपको ये सोचना है कोई चीज़ नहीं, इल्लल्लाह पे ये तसव्वुर करना है कि सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात, ला इलाहा कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह है, ला इलाहा कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह है। इस तरह कुछ लोगों का पढ़ना ये होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सिर्फ ज़बान चलती है, दिमाग कहीं और होता है। अगर इस तरह करेंगे तो मेरे प्यारे भाई इस अमल में तासीर नहीं आएगी। यहाँ ज़बान को भी चलाना है और दिमाग को भी काम में लगाना है। तसव्वुर में आपको सोचना है जहन में ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इंशाअल्लाह बहुत सी मुसीबतें हल हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को बहुत सी जगह आजमाया गया। इंशाअल्लाह जब आपका ये निसाब 70,000 पर पहुँचेगा तो आपकी हाजत हल हो चुकी होगी, आपकी वो परेशानी दूर हो चुकी होगी जिसकी परेशानी से आप परेशान हैं, आपकी वो मुसीबत दूर हो चुकी होगी, आपको मर्ज़ से निजात मिल चुकी होगी। बहरहाल जिस मकसद के लिए आप करना चाहते हैं इसी हिसाब से आप 70,000 का निसाब पूरा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह के 7 निसाब आप पूरे करते हैं तो अल्लाह जाने आपको फिर किसी और अमल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप दीन दुनिया के बादशाह बन जाएंगे, बशर्ते इसी तरीके से जिस तरीके से हमने बताया है, ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो और दिमाग पर भी जारी हो, दिमाग और ज़बान दोनों काम में लगे हों तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अमल इतना ही। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।